केतु ग्रह और सूर्य ग्रह अगर आपकी कुंडली में साथ साथ बैठे हैं युति बनाकर, तो आपके जीवन पर क्या असर देंगे, क्या होगा आपके पूर्व जन्मों के साथ इस जन्म का संबंध, किस तरह से आपकी आत्मा पर उसका एक प्रभाव रहता है, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक होते हैं। क्या हमारा संबंध यह केतु और सूर्य ग्रह की युति हमारे परिवार से किस तरह से जोड़ती है, किस तरह की उथल पुथल जिंदगी में दिखाती है, यह सारी बातें इसी वीडियो में बताऊंगा और आपके उम्र की अलग अलग स्थितियों के अनुसार। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा दर्शकों। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है और कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर करना है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपकी कुंडली में है केतु और सूर्य ग्रह दोनों साथ साथ बैठे हैं। इसका मतलब क्या है दर्शकों? सामान्य तौर पर आपने इसके बहुत सारी बातें देखी होंगी कि सूर्य पर एक प्रभाव पड़ रहा है, आत्मा पर एक प्रभाव पड़ रहा है जो हमारी ज़िंदगी को एक दिशा में जाने नहीं देता। लेकिन प्रभाव क्या है और कब से होता है और सही में उसका मतलब क्या होता है? शुरू करते हैं आपके बचपन से, यानी बचपन और यंग एज में क्या प्रभाव है केतु और सूर्य की युति का। वह है आपके ऊपर एक टैलेंट, एक क्रिएटिविटी के असर में देना, यानी कि यह युति तो आपके अंदर एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट डालती है। सूर्य ग्रह जब केतु ग्रह के साथ मिलते हैं, इसका मतलब आपके अंदर एक इस तरह की बुद्धिमानी दे देते हैं जिसके कारणवश बचपन से ही आप कुछ भी बड़ी जल्दी ग्रैस्प कर लेते हैं, सीख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। यही वजह होती है दर्शकों कि आपको एक बहुत ही एक्टिव व्यक्ति माना जाता है अपने बचपन और यंग एज की उम्र के अंदर। परंतु यहाँ पर उसका एक प्रभाव और भी है दर्शकों कि क्या हम अपने इस एजुकेशनल करियर वाली उम्र के अंदर, यानी पढ़ाई लिखाई वाली उम्र में बहुत अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे। अब इसके अंदर एक और दुविधा आती है, यानी एक प्रश्न उठता है कि पढ़ाई का यहाँ पर मतलब क्या है। एक चीज़ होती है कि हम अपनी कोई क्वालिफिकेशन कंप्लीट करें, एक चीज़ होती है कि हम कोई अपना एक्सपीरियंस कंप्लीट करें। यहाँ पर केतु और सूर्य ग्रह की युति आपकी कुंडली में एक बात दिखाती है कि जो भी करोगे उसके अंदर थोड़ा सा आपको समय लगने वाला है। यानी कि अगर आपने डिग्री क्वालिफिकेशन यंग एज में जल्दी कंप्लीट कर ली है तो भी आपको दिक्कतें आएंगी अपनी जॉब को ढूंढने में, चाहे कितनी ही बढ़िया आपने डिग्री क्यों ना करी हो। या फिर ऐसे मान के चलिए कि अगर डिग्री थोड़ी विलंब से हो रही है तो जॉब जल्दी मिल जाएगी डिग्री होते के साथ ही। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि केतु और सूर्य की युति आपकी ज़िंदगी में आपको अनुभव, एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस बहुत देते हैं। यानी कि आपकी कुंडली के अनुसार आप अर्निंग और लर्निंग दोनों साथ साथ कर सकते हैं अगर आपकी केतु और सूर्य की युति है। लेकिन अब इसमें एक थोड़ा सा नेगेटिव एंगल आता है दर्शकों कि कुछ लोगों को देखा गया है कि वह इस युति के कारणवश अपनी पढ़ाई लिखाई बीच में छोड़ देते हैं, यानी कि अधूरी छोड़ देते हैं। इसके कारण कई सारे होते हैं। कई बार मन हट जाता है, कई बार रुचि, इंटरेस्ट किसी ऐसे विषय में चला जाता है जो कि क्वालिफिकेशन से संबंधित है ही नहीं। जैसा कि मैंने आपको यंग एज और बचपन के बारे में बताया है कि यह बहुत अच्छा टैलेंट आपको देता है। तो मे बी पॉसिबल कि आपको किसी चीज़ के अंदर बहुत गहराई से उसको करने की इच्छा हो, चाहे वो डांस हो, म्यूज़िक हो, एक क्रिएटर हो, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर आगे बढ़ना चाहता है। तो इस रूप में केतु और सूर्य की युति दिखने में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है, जो सही मायने में दे भी रही है, यानी दिखने को नेगेटिव मत लीजिएगा। लेकिन परंपरागत नज़रिए से देखें तो लोग क्या सोचते हैं कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो यानी कि आप किसी काबिल ही नहीं हैं। बस यही एक कन्फ्यूज़न इस युति में बनी रहती है।
हर समय एक जंग जिंदगी में चलती रहती है कि डिग्री ज़्यादा महत्वपूर्ण है या फिर नॉलेज ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी अपने टैलेंट के आधार पर चलना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर गले में डिग्री लटकाकर घूमना ज़्यादा ज़रूरी है। सुनने में कैसा भी लगे आपको, लेकिन केतु और सूर्य की युति जिनकी होती है वही इन बातों को गहराई से समझ सकते हैं कि कब उन्होंने डिग्री को बीच में छोड़ा, क्वालिफिकेशन को बीच में छोड़ा और सही मायने में अपने स्किल और टैलेंट को ही करियर बना लिया। इसके कारणवश वो उस दिशा में आगे बढ़ते चले गए। अब आपको मेरी इन बातों से लग रहा होगा कि चलिए फिर तो कोई बात नहीं, हम पढ़ाई छोड़ ही देते हैं, पढ़ाई छोड़ के सिर्फ जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है उसमें हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। अभी तक की बात चल रही थी बचपन और यंग एज की, लेकिन दर्शकों सही मायने में जब करियर स्टैब्लिश करने का समय आता है तो केतु और सूर्य ग्रह की युति आपके मन में एक कन्फ्यूज़न डाल देते हैं और यही वो कन्फ्यूज़न होती है जिसका आज मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। यानी किस नज़रिए से आपको चलना चाहिए, नहीं तो ये कन्फ्यूज़न आपकी ज़िंदगी को कहीं का नहीं छोड़ती है। बड़ा दुखद हो जाता है ऐसे विषय में। क्या थोड़ा सा फिर से पीछे से शुरुआत करते हैं, यानी आपकी यंग एज से ही। जैसा कि मैंने कहा कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को अधर में छोड़ दिया, आप किसी भी तरह से अपने टैलेंट, स्किल या आर्टिस्टिक वर्क की तरफ चले गए और उससे बहुत अच्छे तरह से ग्रोथ भी आपको मिली अपनी यंग एज में। लेकिन केतु और सूर्य ग्रह की युति एकदम से जो आपने फेम कमाया होता है, जो आपने यानी नाम कमाया होता है अपने टैलेंट के आधार पर, उनकी गति कम कर देता है। जैसे ही हम सोचते हैं कि अब तो हमारे करियर की इस्टेब्लिशमेंट हो गई है। यानी एक तरीके से केतु और सूर्य ग्रह की युति हमारी एक और परीक्षा लेते हैं कि अब आपको अपने करियर के बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा। है ना कमाल की बात। हमें बड़ा अच्छा लगने लगता है कि हम तो बहुत टैलेंटेड हैं, उस टैलेंट के आधार पर हम बहुत कुछ कर पा रहे हैं, बड़ा नाम कमा लिया है, बड़ा फेम कमा लिया है, लेकिन सही उम्र के अंदर एकदम से सब कुछ गायब हो जाता है। यानी अब आपको सावधानी के रूप में एक बात बरतनी है दर्शकों कि आपको एजुकेशन और नॉलेज दोनों का ही दामन पकड़ के चलना पड़ेगा। यानी यही वो सावधानी और सॉल्यूशन है जो मैं बताना चाह रहा हूं कि यंग एज में एक बार को आप सिर्फ नॉलेज की तरफ जा सकते हो, लेकिन जैसे ही यंग एज के आगे का पड़ाव आता है तो आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की वैल्यू भी समझ आने लगेगी, क्योंकि केतु और सूर्य ग्रह की युति एकदम से बीच रास्ते में अटका देंगे। ऐसी परिस्थिति में फिर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके साथ आपकी नॉलेज, उसके साथ आपका पास्ट वर्क एक्सपीरियंस, तीनों मिलके ही आपकी इस मुश्किलों के दरवाजे को खोल देंगे और फिर आप अपने करियर को दोबारा से शुरू करेंगे। इसे मैं एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जैसे कि आजकल की दुनिया में कंटेंट क्रिएशन बहुत ज़्यादा एक फेमस वाला प्रोफेशन हो गया है, जिसके कारणवश लोग उस दिशा में जा रहे हैं। कोई बुराई नहीं है, लेकिन केतु और सूर्य ग्रह की अगर युति है, इसका मतलब आप अपनी क्रिएशन को बहुत जल्दी फेमस में तब्दील कर लेंगे। इसलिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। क्यों? मैंने कहा ना, बचपन और यंग एज में बहुत अच्छी ऑब्जर्वेंस होती है, बहुत अच्छा टैलेंट होता है। किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करके उसको किस तरह से पेश करना है, ये काबिलियत होती है। लेकिन इसके चक्कर में अगर आपने एक आर्टिस्ट होने के कारण अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ी, जैसे कि किसी ज़माना पहले जब कंटेंट क्रिएशन होता ही नहीं था, तब कोई भी अपनी मॉडलिंग की लाइन में, एक्टिंग की लाइन में, परफॉर्मेंस की लाइन में अगर अपनी सक्सेस होने के बावजूद अपने करियर के, अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़ देता था, तो बाद में कभी कभी कहीं का भी नहीं रहता था। ये बात अलग है, हो सकता है आपको फिर से उस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेके कहीं नौकरी नहीं करनी है, लेकिन दर्शकों आप पर ऐसी तोहमतें लग सकती हैं कि कुछ नहीं किया इसलिए ये कर रहे हो। समझिए मेरी इस बात को। कहने का मतलब आप कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं, किसी भी तरह की एक्टिंग की लाइन में हैं, परफॉर्मेंस की लाइन के अंदर हैं, तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं अपनी एक एजुकेशनल डिग्री कंप्लीट करके अपने साथ रखनी चाहिए, जिससे कि आप समाज के मुंह पर एक तरह की डिग्री दिखा सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमें कुछ नहीं कर पाए इसलिए हम ये कर रहे हैं।
मुझे पता है समाज को प्रूव करने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन सच बात बताऊं, जिनकी केतु और सूर्य ग्रह की युति होती ना, उनके दिमाग में एक चीज़ तो चलती रहती है, समाज समाज समाज। यानी अपनी सामाजिक इमेज के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं ऐसे लोग। यही कारण भी है दर्शकों कि कभी कभी इनके मन में बहुत अधिक एंग्जाइटी आ जाती है, बहुत अधिक चिंता आ जाती है, क्योंकि समाज की कोई डेफिनेशन तो होती नहीं है। आपके रिश्तेदार भी आपके समाज होते हैं, आपके मित्र भी आपके समाज होते हैं, आपके आसपास वाले भी आपके समाज होते हैं, और समाज तो समाज है ही। तो केतु और सूर्य ग्रह वाले कई बार इस जाल में बुरी तरह फंस जाते हैं। इसलिए ही कह रहा हूँ, कमाओ, बहुत अच्छा पैसा कमाओ, टैलेंट के आधार पे कमाओ, लेकिन कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरी कर लेना। उसके बाद जो मन में आए, जिस तरह के टैलेंट की तरफ जाना हो, स्किल की तरफ जाना हो, चले जाओ। और जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने देखा कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उन्होंने कुछ और करी और टैलेंट कुछ और था और अर्निंग किसी और के आधार पे कर रहे हैं, ज़रूर कमेंट करके तीनों बातें बताना, जिससे बाकी लोग जो इस असमंजस में इस उम्र में चल रहे होंगे, उन्हें पता लगेगा क्या पूरा करना ज़रूरी है और क्या अधूरा बिल्कुल नहीं छोड़ना। क्योंकि दर्शकों, जैसा मैं उदाहरण दे रहा हूँ ना लगातार, यहाँ पर करियर ही बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि अभी उसी बात को हम परिवार से भी जोड़कर आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है केतु और सूर्य की युति वाले व्यक्ति के लिए कि वह अपने परिवार को सारे जहां से अच्छा मानता है, लेकिन फिर भी उसके साथ ऐसा होता रहता है। कैसा होता रहता है दर्शकों? जैसा कि मैं आपको शुरू से कहता आ रहा हूं कि टैलेंट के आधार पर आगे गए, एक्चुअली आपके परिवार के अंदर भी कोई होता है जो आपको अपने मन की ये इच्छाएं बताता है। यानी अपनों की इच्छाएं पूरी करने के लिए आप अपने टैलेंट को उस तरफ ट्रैक कर देते हैं, उस तरफ दिशा मोड़ देते हैं कि चलिए अब इसी को हम करियर बनाते हैं। पढ़ने की इच्छा हो तो भी छोड़ देते हैं, क्योंकि परिवार वाले कहते हैं कमा लो, तुम तो बहुत फेमस हो रहे हो आजकल, तुम्हारा तो नाम ही कमाल का हो गया है। इसके कारणवश आप कुछ चीज़ें छोड़ देते हो, बुरा मत मानिएगा। इसके कारण सोशल मैनर्स कई बार अपने अंदर से चली जाती हैं, जिसके कारणवश कभी कभी गलत बिहेवियर आ जाता है, और उस गलत बिहेवियर को एटीट्यूड और एरोगेंस का नाम देकर फिर आपसे जो गलतियां होती हैं वो आपकी गुडविल पर बुरा असर देती हैं। लेकिन अब उस समय परिवार आपका सपोर्ट नहीं करता। परिवार कहता है ये एरोगेंस तुम्हारा है, तुम्हारे दिमाग पर चढ़ गई है सक्सेस, इसीलिए तुम अब ऐसा कर रहे हो या कर रही हो। देखिए, मैं तो स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूं, जितना अप्लाई हो रहा है कमेंट करते रहिएगा, जिससे पता लगेगा कि केतु और सूर्य ग्रह की युति क्या क्या उतार चढ़ाव दिखाते रहते हैं। अब इसे एक और दूसरे एंगल से समझिए। कई बार आप लोग अपना चलता चलाता कार्य अपनी फैमिली को डेडिकेट कर देते हैं, अपनी फैमिली की तरफ सब कुछ शिफ्ट कर देते हैं, और खुद क्या हो जाते हैं, वापस पहुंच जाते हैं शून्य पर। अच्छा चलिए, करियर की तो बात हो ही गई। अगर मैं इसे गृहस्थ के नज़रिए से बताऊं तो उसमें क्या होता है? यहाँ पर भी व्यक्ति अपने परिवार के लिए क्या करता है? पहले जो शादी से पहले का परिवार होता है उसके अनुसार चलता है, फिर जब विवाह हो जाता है तो जीवन साथी के अनुसार चलता है। और क्लैरिटी दे दूं, मैं यहाँ सिर्फ किसी एक पक्ष की बात नहीं कर रहा, पुरुष और महिला दोनों की कर रहा हूँ, जिनके केतु और सूर्य ग्रह की युति है। तो मैं ये कह रहा हूँ उसके बाद अपने जीवन साथी के अनुसार चलता है। यानी अपनी चॉइसेस, अपनी काबिलियत, अपने करियर, अपने टैलेंट सबको तोड़ मरोड़ देता है, क्योंकि केतु के साथ सूर्य ग्रह बैठे हैं। तो मन में ये फीलिंग आती है कि ईश्वर ने हमें पैदा किया है इस परिवार के अंदर, तो कोई मतलब होगा ना। यानी हम अपने परिवार का सहयोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? परिवार ही सब कुछ है हमारे लिए। वैसे इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन थोड़ा बात को पूरा सुनते हैं तो समझ में आएगा कि हमें करना क्या चाहिए था। तो खैर, मैं ये कह रहा था कि शादी से पहले के परिवार के लिए सब कुछ, फिर शादी के बाद जीवन साथी के लिए, फिर जब संतान हुई तो संतान के आसपास ही हमारी ज़िंदगी गुजरती रही। अब मैं करियर की बात नहीं कर रहा, मैं गृहस्थ व्यक्ति की बात कर रहा हूँ सिर्फ। तो वो अपनी गृहस्थी के अंदर इस तरह से अपने सारी की सारी इच्छाएं, शौक, यानी कि जो अपने टैलेंट थे ना, जो उसके अंदर ग्रेस्पिंग पावर थी, वो भी छोड़ देता या छोड़ देती हैं, जिनकी केतु और सूर्य की युति होती है।
अब एक समय के बाद ये केतु और सूर्य ग्रह की युति अपना सर उठाती है और अब आपसे पूछती है, करना क्या चाहते हो, कहाँ पहुंचे जिंदगी में। ऐसा क्यों पूछती है आपसे? क्योंकि अब उस उम्र में आपके जीवन साथी कहीं बिजी हो गए हैं या हो गई हैं, संतान अपनी ही जिंदगी में चले गए हैं, यानी सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं और आज आप बैठे हैं एकांत में। अब उसी कमरे में बैठे बैठे सोचते रहते हैं ये जिंदगी कहाँ आ गई है, या फिर किसी भी तरह से परिवार के किसी सदस्य के साथ कुछ गलत हो रहा है, यानी उनकी जिंदगी में कोई स्ट्रगल हो रहा है, तो अभी भी उनकी स्ट्रगल को अपने ऊपर शिफ्ट करके अपनी मानसिक रोग की व्यवस्था को बढ़ा देते हो। क्षमा चाहूंगा कहने के लिए, लेकिन यही बात है। बचपन से जवानी से जो बुद्धिमानी चली आ रही थी, आज आपने उसे रोग में तब्दील कर दिया। अब आपका टैलेंट क्या रह गया है? मेरे को अपने परिवार को बढ़ोतरी देनी है। आपका टैलेंट क्या रह गया है? मुझे अपनी संतान की ही प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या करना है, उस पर ध्यान देना है। चाहे संतान आपसे सॉल्यूशन एक्सपेक्ट नहीं कर रही, संतान कह रही है आप अपनी ज़िंदगी जियो, हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन आप वो दामन छोड़ ही नहीं रहे हैं। अब छोड़ें भी कैसे? क्योंकि इस समय अपने आप से यही सवाल पूछना पड़ता है, करना क्या चाहते हो? टैलेंट तो कई वर्ष पहले छोड़ आए, क्या आप दोबारा से टैलेंट बना लें? अब यहीं पर टर्निंग पॉइंट आता है, क्या दोबारा से टैलेंट बना लें? बिल्कुल। केतु और सूर्य ग्रह की युति वालों, वो जो ऑब्जर्वेंस की हैबिट थी ना, चीज़ों को सीखने समझने, क्रिएटिविटी, टैलेंट, स्किल, ये जो हैबिट्स थी ना, ये कहीं नहीं जाने वाली हैं आपकी। यानी कोई कहीं भी चला जाए परिवार का, आपके साथ कुछ भी हो जाए, आप फिर से स्वयं उठकर खड़े हो सकते हो। फिर से कोई भी नई चीज़ की तरफ एकदम से आपका इंटरेस्ट बन सकता है और आप फिर से उस चीज़ को सीख कर अपनी ज़िंदगी में लाइफ का 2.0 शुरू कर सकते हो। इन बातों को इस तरह से बताने के पीछे मोटिव यही है दर्शकों, कि जिनकी केतु सूर्य की युति होती है, कई बार आपको ये कहा जाता है कि आपकी आत्मा पर बोझ है, आपका संबंध नहीं टिकेगा, आपका लोगों के साथ रिश्ते टूट जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि आप अपने परिवार के लिए सब कुछ करते हो, उन्हें एक स्टेज तक पहुंचाते हो, उसके बाद फिर अपने बारे में सोचते हो। कोई बात नहीं, जहां जाग गए वहीं सवेरा, यही तो बात है। लेकिन करियर में, फाइनेंस में, सब जगह पर आपके साथ एक चीज़ बहुत बेहतरीन रहती है कि केतु और सूर्य की युति आपको गिराती है, बार बार उठाती है, फिर गिराती है, फिर उठाती है। क्यों? क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होती है। जैसे अब देख लीजिए ना, आप अपनी हेल्थ को ही देख लीजिए। शरीर के अंदर रोग से लड़ने की जो ताकत और सहन शक्ति होनी चाहिए, वो तो ईश्वर ने आपको कूट कूट कर भर के दी है। इसका मतलब थोड़ा शारीरिक कष्ट आपको रहता है। अब यह चाहे उम्र कोई भी हो, थोड़ा जल्दी ही बीमार पड़ जाते हैं, थोड़ा जल्दी ही किसी भी तरह का इन्फेक्शन आपको अफेक्ट कर जाता है और इसके कारणवश आपकी कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये आसपास वालों का पता नहीं लगने देते कि हमारे कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ गया है। तब भी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां, अपने कार्यशैली से संबंधित जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाते हो। इसी कारणवश दर्शकों, जैसा कि कई बार सुना होगा ना, हमारे पिता से मतभेद हो जाते हैं अगर केतु और सूर्य की युति साथ साथ हो। यहाँ पर एक बात हो सकती है कि शायद ये मतभेद झगड़े में ना हो, वैचारिक मतभेद हों। जैसा कि मैं भी आपके संतान के लिए कह रहा था कि वो कह रहे थे हम अपने तरह से ज़िंदगी जिएंगे, आप अपने तरह से जियो। शायद आपके पिता भी यही कहते हैं कि आप मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर मत करो, मैं आपकी ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करूँगा। अब देखिए, जितनी बातें आप पर जैसे ही अप्लाई हुई ज़रूर बताना दर्शकों, क्योंकि हमने ऐसे ही अन्य ग्रहों की युतियों की वीडियो बना रखी है, जिन सभी प्लेलिस्ट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के ज़रिए दिया जाएगा। और चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पे आएंगे तो वहाँ पर भी आपको जानकारी उपलब्ध होगी। तो ज़रूर बताइएगा अब आपको और कौन से टॉपिक की, किस तरह से केतु से संबंधित युति की जानकारी चाहिए। अगली वीडियो उसी से संबंधित जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो के बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।